नमस्कार। एडीए में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और एडीए के समस्त निवासी शौर्यता के इस यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। अभी ये आज यात्रा एडीए कॉलोनी में पुलिस चौकी के पास से शुरू हुई है, जो सरगम तिराहे तक जाएगी और इस यात्रा में अवंतिका कॉलोनी नैनी के निवासियों के साथ पूरे जनमानस का सहयोग मिल रहा है। लोग तिरंगा झंडा लेके निकले हैं, बहुत भीड़ है और तिरंगा यात्रा में झंडे के साथ शौर्यता का परिचय देते हुए लोग निकल रहे हैं। घोष के साथ मां भारती के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा अभी कुछ दिनों पूर्व में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में निर्दोष भारतीय पर्यटकों के ऊपर हुए हमले के विरोध में और देश की सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। मां भारती के वीर सपूतों ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो मां भारती के नागरिक और महिलाओं के बेटियों के सिंदूर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छीन लिए थे, उसका इस तरीके का जवाब दिया है कि पाकिस्तान विगत 20-25 वर्षों तक इस 3 दिनों के आक्रमण के द्वारा उबर नहीं सकता है। और हमारी ये संवेदनशील सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने कि जो इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने इस घटना को देखा और समझा और इस घटना में जो नुकसान हुआ वो महिलाओं का, बेटियों का सिंदूर गया। तो अभी तक विश्व में इस प्रकार का कोई भी ऑपरेशन सेना के द्वारा नहीं हुआ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे करके पूरे भारतवर्ष की माताओं बहनों का और सभी पुरुष और जनमानस का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया है कि हम लोग मां भारती की संतान हैं। और ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है कि अगर हमारे भारतीय लोगों पर कोई भी निहत्थे भारतीयों पर आक्रमण और हमला करता है तो हमारी सरकार उसको इस तरीके का जवाब देने के लिए बैठी है कि यदि पाकिस्तान का विश्व के मानचित्र से, नक्शे से नाम मिटाने की आवश्यकता होगी तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी कैबिनेट, जो केंद्र की कैबिनेट है, वो इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम है
और आगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया है कि भारत के ऊपर अगर कोई आतंकवाद के रूप में हमले होते हैं तो उसको हम अपने युद्ध, देश के खिलाफ युद्ध के रूप में मानेंगे और युद्ध की तरीके उसको हम लड़ेंगे और जो भी इसमें शामिल होगा उसको नस्तनाबूद कर देंगे। तो आज उसी क्रम में लोगों के जोश खरोश के साथ ये यात्रा निकल रही है। मैं सभी भारतवासियों का अभिनंदन करता हूं कि हम सभी भारतवासी इस तरीके से अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर जो कि सफल हुआ, उसके लिए सभी भारतवासियों को बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। मैं सत्यम शुक्ला, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सब लोगों को यह बताना जरूरी समझ रहा हूं कि ये हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। किसी भी छोटे बड़े मामले में कोई गलत करेगा तो उसको छोड़ेगी नहीं। इस तरीके का हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। मां भारती की जय जय। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। यह ऑपरेशन सिंदूर मोदी द्वारा जो बदला लिया गया, कश्मीर में पहलगांव में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से नरसिंह हत्या की, उस प्रकार से मोदी ने जिस प्रकार बदला लिया, आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। और देख रहे हैं आप कितनी भीड़, कितनी जनमानस जय जयकार कर रही है। जनता कितना खुशी है इस मोदी के कार्रवाई को लेकर के। और आगे देखिए होता है क्या, पाकिस्तान का ईंट बजा दिया जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। में हुआ है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व बहुत ही बढ़िया है। हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है हमारा देश। इसलिए हम अपने देश को हमेशा सपोर्ट करते रहे और हमेशा अपने देश के लिए वोट करते रहे। ऑलवेज वी मस्ट वोट फॉर आवर कंट्री ओनली। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। आज हम सभी एडीए निवासी और साथ में इस क्षेत्र के, नैनी क्षेत्र के और प्रयागराज शहर से आए हुए तमाम लोग भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के लिए सम्मिलित हैं। और इस यात्रा के तहत हम लोगों को बता देना चाहते हैं, हम अपनी सरकार और अपनी सेना को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हम हमेशा देश के साथ हैं और दुश्मनों से लड़ने के लिए हम हमेशा उनका साथ देंगे। इस यात्रा से हम बताना चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक सेना का साथ दे रहा है और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हम उनके साथ नजर आएंगे। यह यात्रा सुविज्ञ सदन एडीए कॉलोनी से प्रारंभ होकर के सरगम पेट्रोल पंप पर जा रही है और इस यात्रा में सम्मिलित सभी धर्म के, सभी जाति संप्रदाय के लोग, राजनीतिक दलों के, गैर राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठन के सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं। गणमान्य डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के भारत के प्रति अपनी एकजुटता को प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत माता की जय। आपका परिचय दीजिए। मैं आस्था पांडे, सरकारी। मैं नरसिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर। सिंदूर ऑपरेशन जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने किया, मोदी की सरकार ने किया, आतंकवादियों पर जिस तरीके से उनको परास्त करने का काम किया, आज उन्हीं वीर सपूतों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में एडीए कॉलोनी से यह विशाल शोभा यात्रा निकाली हुई है। सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं और सैनिकों का सम्मान करने के लिए। मैं नरसिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर। नमस्कार, मेरा नाम अनिमेष शुक्ला है और ये मेरे साथी कुशागर पांडे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकवादी घटना की, पहलगाम में कुछ बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या की और उसके विरोध में भारत ने जो कड़ी कार्रवाई की है, हम सभी को उसकी जानकारी है। किंतु इन सभी के बाद पाकिस्तान ने किस तरीके से दोबारा भारत के नागरिकों के ऊपर हमला किया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और इन सभी के बाद भारत ने जब एयर स्ट्राइक की, रातों रात पाकिस्तान के लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जिस तरीके के आग के गोले बरसाए, पूरे दुनिया को पता चल गया कि भारत में जो इस समय राजा बैठा है वो पाकिस्तान को समाप्त कर देगा, खाली कर देगा।
किंतु एक बात देख के बहुत अफसोस होता है कि भारत में रह रहे कुछ मुट्ठी भर लोग अभी भी ये चाहते हैं कि भारत में युद्ध ना हो, भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। वो अभी भी शांति की बात करते हैं, शांति समझौते की बात करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता है। बात जब भारत माता पे आ गई है, हमारे वतन पे आ गई है, तब भी ये हमारे विरोधी देश का साथ देने के लिए खड़े हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत के राजा के समर्थन में खड़े रहिए। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। साथियों, हमने भारतीय सैनिकों का जोश देखा और एक बार फिर पूरे देश को विश्वास हुआ कि सभी सेनाएं, कोई भी आतंकी संगठन या पाकिस्तान जैसा कोई भी देश भारत की सशक्त सेनाओं के सामने कुछ भी नहीं है। और अनिमेश जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि दिल्ली में बैठे हमारे मोदी जी जिस प्रकार से सेना का और सब पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो अत्यंत सराहनीय है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मेरा नाम शिवशंकर दीक्षित है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है और हम नैनी के निवासी भी हैं। आज यह जो यात्रा निकाली गई है, सैनिक के सम्मान में निकाली गई है और देश के बलिदानी जो हमारे वीर सैनिक देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके परिवार को भी हम लोग श्रद्धा सुमन इस रैली के माध्यम से दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम अपने माननीय योगी जी और मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रति कड़ी कार्रवाई किया। 3 दिन में उनको सबक सिखाया कि अगर मेरे तरफ देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इधर देखने की चेष्टा मत करना। जय हिंद, जय भारत। आज अवंतिका कॉलोनी की तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें कि हम सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं और यह तिरंगा यात्रा उन वीर सैनिकों के लिए है जिन्होंने अपने परिवार से निकल करके इस भारत माता की रक्षा का प्रण लिया है और उन्होंने निर्दोष हत्या करने वाले उन आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर कर करके जिस तरीके से उनको अंजाम तक पहुंचाया है और जिस तरीके से भारतवर्ष को एक मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा किया है, यह पूरा विश्व पटल पर आज देख रहा है। और अपने भारत के माताओं के सम्मान में, अपने भारतीय सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकल रही है और यह यात्रा पूरे भारतवर्ष में के साथ साथ हम लोग आज अवंतिका कॉलोनी में भी निकाल रहे हैं, जिसमें कि सभी माताएं बहनें साथ में हैं और पूरे कॉलोनी हम सब के साथ में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरीके का तिरंगा यात्रा में आप सब शामिल होकर के देश के सैनिकों का उत्साह वर्धन करें। भारत ये भारत के सैनिकों के शौर्य का प्रतीक है और जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले में, जिसमें धर्म के नाम पर लोगों को गोली मारी गई, उसके प्रतिकार को हुए भारतीय की सेनाओं ने, हमारे जवानों ने, हमारी थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों ठिकानों पर जो मिसाइलों से, ब्रह्मोस मिसाइल से जो हमला किया और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान सकते में आ गया और आज भी वो उससे उबर नहीं पाया है। और जो ये शौर्य हमारी सेनाओं ने दिखाया और उस सिंदूर का, जो सिंदूर लोगों का उन लोगों ने, आतंकवादियों ने उजाड़ा, उसका बदला भारत की सेनाओं ने लिया और उसके प्रतीक के रूप में ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। और उसी में ये हमारे एडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, जो हमारे एडीए कॉलोनी में हनुमान मंदिर से शुरू हुई है और ये एडीए मोड़ तक जाएगी और वहाँ से फिर वापस आएगी। इसमें हमारे कॉलोनी के निवासियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हम लोग से सब अपील करते हैं कि सब लोग इसमें शामिल हों और इस यात्रा को सफल बनाएं और भारत की सेनाओं के शौर्य को जो है सलाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सतीश कुमार मिश्र, एडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज। मैं राकेश कुमार त्रिपाठी, एडीए कॉलोनी नैनी का निवासी हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार के विरुद्ध आज हम लोगों ने कॉलोनी वासी पाकिस्तान पे विजय प्राप्त किया। हमारी सेनाओं ने, हमारे भारत सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अपना एक तिरंगा झंडा यात्रा निकाला है और इसके लिए हम लोग पूरा सहयोग में हैं। पाकिस्तान से जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारे भारत सरकार का निर्णय है, इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है।
लड़ने को तैयार हैं। जी अपने देश के लिए हम जान देंगे भी और उनकी जान ले भी सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब अपने भारत माता के सपूतों के नाम तिरंगा यात्रा, जो कि हमारे भारत देश ने मिशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ जंग ऐलान किया, जो हमारे देशवासियों को कश्मीर में पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, उसके जवाब में हमारे देश के वीर सपूतों ने, हमारी सेना ने बहुत करारा जवाब भारत को दिया है, जिसके खुशी में हम लोग आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है, जिसका लाइव आप सबको दिखाया जा रहा है। हमारे एडीएस नैनी से निकाला जा रहा है। सैनिकों के सम्मान में सारे नैनी वासी तटस्थ हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि जो अपने अपने घर से अभी देख रहे हैं, बारजे से निकल के और सामने सब सहयोग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और भारत माता की जय। पहलगाम नरसंहार यात्रा के विरोध में पूरा देश अपने देश के सैनिकों पर गर्व करते हुए, और जो कार्रवाई पाकिस्तान में की गई है वो हमारे शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। सुनाइए नहीं पड़ेगा। आज अपने एडीए कॉलोनी का जो है तिरंगा यात्रा, जो पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा अटैक हुआ था, उसमें 26 नागरिक हमारे जो है हताहत हुए थे, जिस पर जो है एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के अड्डों को जो है 9 अड्डों को उड़ाया गया और उनके जो है एयरफोर्स के जो अड्डे थे उनको भी उड़ाया गया। ऐसे के उपलक्ष्य में आज जो है हमारे एडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज का तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो एडीए कॉलोनी से होते हुए गुप्ता विहार, एडीए मोड़ और पेट्रोल पंप जो नैनी सरगम तिराहे के आगे है, पेट्रोल पंप पे जाके समाप्त होगी और वहीं पर हम सबका समापन होगा। धन्यवाद। जय मातरम, मातरम। ऑपरेशन सिंदूर गौरव, भारत गौरव यात्रा के हमारे सारे एडीए वासी के माताएं, बहने, सैनिक, सारे बच्चे उमड़े जनसैलाब उड़ा हुआ है, जनसैलाब उड़ा रहा है भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। भारत माता के, भारत माता के। पेश करिए सर। I'm Group Captain NK Singh, retired veteran। ये ऑपरेशन सिंदूर जो रहा एक तरह से बहुत ही सराहनीय रहा और एक तरह से अपने पाकिस्तान और सिर्फ उन्हें नहीं पूरे दुनिया को दिखा देना था कि हमारी काबिलियत क्या है और हमारी हम कहीं पर भी जा कर के घुस करके मार सकते हैं। और ये ऐसा ऑपरेशन रहा जिसकी पूरी दुनिया इसमें हैरान हो गई और उन्हें लगा ये कब और कहां से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए जिन्होंने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। अब भारत का जो मिलिट्री अगर उसमें संदर्भ में देखे तो स्थान एक तरह से तीसरे या चौथे नंबर पर आ गया, जो पहले कभी इसकी गिनती नहीं होती थी कि ये क्या कर पाएगा। आजकल जो हम लोग पहले होता था, जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि 2.5 फ्रंट से हमें लड़ाई करनी है, किंतु अब तो ऐसा लगता है कि हमें 4 फ्रंट जैसा हो गया है। और ये सारा कुछ सर पॉसिबल हुआ है सिर्फ हमारे एक वोट से, जो हमारे देश के नाम गया है हमारा वोट और हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सिर्फ इसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। थैंक यू। थैंक बोलिए। सर, जिस प्रकार से हमारे यहाँ आतंकवादियों ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को मारा निर्दयता से, उसके
अगेंस्ट जो हमारी इंडियन आर्मी ने मिलकर सभी ने, तीनों सेनाओं ने बदला लिया है, वो देश दुनिया सभी ने उस दम को, उस ताकत को और उस रणनीति को देखा है, जो हमारे समझा है, उसको परखा है। हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनका नेतृत्व इतना मजबूत है कि उन्होंने क्षण नहीं लगाया है कि उन्होंने बेटियों की सिंदूर की जो कीमत थी उनको तुरंत चुकाने के लिए आगे आ गए और उन्होंने उनके ऊपर जो उनका दुख था उसको समझते हुए तुरंत एक्शन किया। ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और यही बेटियों के लिए सबसे बड़ा उनका जो है उपहार था, जो कि नाम के साथ साथ उन्होंने वैसा ही काम किया। जय हिंद, जय भारत। हवलदार एसके द्विवेदी, इंडियन आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ। थैंक यू सो मच। सहयोग इस पूरे देश में मिल रहा है और आज नैनी, प्रयागराज के नैनी एडीए में ये यात्रा निकली है और इस यात्रा से लोगों के बीच का जो जोश है वो बहुत बढ़ा हुआ है और उस देश को लिए सभी का बहुत बहुत सहयोग दिख रहा है, वो अभूतपूर्व है।